दर्शकों को मिला रहे हैं। एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने विगत कुछ वर्षों में मिथिला ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न कोनों में भी अपनी आवाज़ से इस तरह गूंजायमान कर चुकी हैं कि अब लोगों को लगने लगा है कि हर उनके घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे शादी हो, विवाह हो, उपनयन हो, इसमें डॉक्टर सुषमा झा के गीत तो बजते ही बजते हैं, लेकिन पर्व त्योहारों में भी इनके आवाज़ की कैसेट मार्केट में है। और ये एक परंपरागत सोच को, मिथिला की जो वास्तविकता है, जो यथार्थ सच है, उसको दर्शकों के दिल और दिमाग पर उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम होली पर चर्चा करें क्योंकि हमारे दर्शक होली के गीतों का ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं। सुषमा जी, आपके पास और कौन से होली के ऐसे गीत हैं जिसे हमारे दर्शक को पूरा एक बार यहाँ पे मौर्य चैनल का एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें हम सारे कलाकारों को बुलाया भी गया था। तो उस दरमियान मैंने एक गाना, एक दिन पहले ही श्यामा मंदिर में हम गए हुए थे, वहाँ होली से संबंधित कार्यक्रम था और वहाँ कहा गया कि जो इससे संबंधित ही कोई ऐसा गाना हो जो दर्शकों के लिए भी और यहाँ जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनके लिए भी लगे ऐसा कि जहाँ हम श्यामा मंदिर में आए हुए हैं। और उसमें हमने एक गाना गाया था आपको, मैया श्यामा के दुआरे खेलब होली, चूँकि दरभंगा मिथिलांचल की हृदय स्थली है और उसके साथ ही यहाँ अगर श्यामा मंदिर को अगर कोई नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना है। बहुत सी चीज़, महाराजा अधिराज हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियाँ दो हैं, बहुत सी चीज़ें मिथिला की जो है सभ्यता और संस्कृति हर कुछ अनोखी है। यहाँ का एक महापर्व होता है, श्यामा नाम धुन होता है। तो उसमें हुआ कि भाई श्यामा जी माता रानी से संबंधित कोई ऐसा गाना हो जो कि समझ में दर्शक श्रद्धालु भी इसमें झूमने लगे। तो मुझे अच्छा लगा कि जब हम वहाँ भी ये डिमांड हुआ पीछे से कि कल जो गाना हुआ था उस गाने को पहले रखा जाए, उसके बाद कोई दूसरा, चूँकि ये दरभंगा में कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने उस गाने को रखा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो मतलब इतने दर्शकों ने उसको एंजॉय किया, यानी कि जो यहाँ कुछ मतलब मीडिया के भी थे, सब थे, वो लोग भी मतलब उस पर नृत्य करने लगे अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल। मतलब देख के मैं हैरान रह गई कि जो ऐसा मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि ये भक्ति संगीत में इस तरह के नृत्य होंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गाना मेरा मतलब बहुत फेमस भी रहा उस साल का। और पूंजी भी कलाकारों की यही है कि अगर उनके गीतों पर अगर जो दर्शक हैं वो थिरके तो उस समय लगता है कि हाँ चलिए एक सक्सेस रही, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वाकई में वो सब याद रखने वाली हमारी बातें हमारे जहन में है, जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ उस तरह के कार्यक्रम को। और इसके लिए मैं पूरा श्रेय अपने दर्शकों को देती हूँ, जो उन्होंने, मुझे याद है कि जब शुरू में मैं संगीत के क्षेत्र में आई थी, उस समय में बहुत सी कठिनाइयाँ होती थी, ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक भी है, किसी को कोई नहीं पहचानता है, नहीं जानता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होती है। किसी पर विश्वास बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, खास करके मीडिया का, जिन्होंने मुझे उस समय में बहुत सपोर्ट किया। मेरे गाने को उन लोगों ने ये बताया कि नहीं वाकई ये गा सकती हैं और मैथिली की मंच की अच्छी कलाकार, इस विश्वास को रखने के लिए इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धीरे धीरे हमारे दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी रहूँगी कि बगैर उस स्नेह के उस सफलता तभी मुझे मिलती जबकि उनका प्यार मिलता। तो मुझे उस समय लगा कि नहीं, मुझे इनका प्यार मुझे आगे की तरफ ले जाएगा, और ये निरंतर मिल ही रहा है। मिल रहा है, बिल्कुल सर। मैं बहुत बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे दर्शकों का प्यार, सबों का सहयोग मुझे मिलता रहा है हर मंच पर। तो मैं वो गाना आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। मैया श्यामा के दुआरे खेलबे होली, मैया श्यामा हो खेलबे होली, हो खेलबे होली, हो खेलबे होली, हो खेलबे होली, मैया श्यामा
मैया श्यामा के दुआरे खेलबे होली मैया श्यामा के चढ़ावे माँ के लाली रे चुनरिया के चढ़ावे माँ के लाली रे चुनरिया के चढ़ावे सिंदूर हो के चढ़ावे सिंदूर हो मैया श्यामा मैया श्यामा के दुआरे खेलबे होली मैया श्यामा भक्त चढ़ावे माँ के लाली रे चुनरिया भक्त चढ़ावे माँ के लाली रे चुनरिया सोहागिन चढ़ावे सिंदूर हो सुहागिन चढ़ावे सिंदूर हो मैया श्यामा के दुआरे खेलबे होली मैया श्यामा। श्यामा नाम धुन से तो पूरा अगर हम कहें तो देश के विभिन्न जगहों पर हमने भी जब इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर डाला तो हजारों लोगों ने इसे देखा है। तो एक जब मैथिली और होली का क्या संबंध है, मैथिली गीतों का और होली का, क्योंकि हमें लगता है कि परंपरागत तरीके से जो होली यहाँ खेली जाती है उसका बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, खासकर जब एक पाहुन जो हम लोग की तरफ कहा जाता है वो जब आते हैं ससुराल होली के समय, तो उस तरह का क्या गीत का आप करती हैं, उसको किस तरह लफ्ज़? सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो परंपरागत होली खेली जाती है उसमें मैंने आपसे पहले कहा कि सरस्वती पूजा के बाद से जो है सो होली का शुरुआत प्रारंभ हो जाता है और लोग पहले से ही इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और होली का एक मकसद ये भी होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत। हम सभी जानते हैं होलिका दहन होती है हमारे यहाँ, लोग पहले से तैयारी करते हैं, एक दिन पहले रात में सारी बुराइयों को जला देते हैं उसमें, और फिर सुबह होकर एक नई परंपरा का शुरुआत करते हैं, अच्छे दिन की शुरुआत करती हैं, खुशी से मनाते हैं कि हमारी जो भी बुराइयां था उसे हमने छुटकारा पा लिया, उस आग में हवन कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जब हम सुबह उठते हैं उस समय में हम देखते हैं एक जोश खरोश के साथ आदमी जो है एक दूसरे से मिलना शुरू करता है परंपरा को कायम रखते हुए। तो उस समय में हम लोगों के बीच ऐसा होता है कि जो शादीशुदा हैं उनको जो पाहुन जो आते हैं इसका जो आते हैं नए पाहुन आते हैं शादी के पहले उनका विशेष महत्व है। हमें लगता है कि शादी के अगर पहले साल कहा जाता है कि पाहुन को बुलाया जाता है और पाहुन जब ससुराल आते हैं तो उस समय ससुराल में बहुत खुशी का माहौल होता है, उसको किस तरह? स्वाभाविक ऐसा जो नई शादी होती है, नए लोग रहते हैं, एक अलग उत्साह होता है। तो उस समय में मतलब जो नई नवेली दुल्हन होती है उससे बहुत इंतज़ार रहता है। तो उसके लिए भी एक गाना है आपको। परदेसिया अंगना ने पावे गोरिया परदेसिया, परदेसिया अंगना ने पावे गोरिया परदेसिया, जब परदेसिया नगर बिच आयल, जब परदेसिया नगर बिच आयल, लाल लाल पुआ पकावे गोरिया हो, लाल लाल पुआ पकावे गोरिया परदेसिया, परदेसिया अंगना ने पावे गोरिया परदेसिया, जब परदेसिया दुआरे बिच आयल,
जब परदेसिया दुआरे बिच आया, लाल लाल रंग उड़ावे गोरिया, लाल लाल रंग उड़ावे गोरिया, परदेसिया परदेसिया अंगना निपावे गोरिया, परदेसिया परदेसिया अंगना निपावे गोरिया, परदेसिया। हमें लगता है कि मैथिली गीतों में हमने महसूस किया है कि रिश्तों की भावना को प्रकट करता है, और एहसास होता है कि जैसे कोई रिश्ता हमारे मिथिलांचल में जो परंपरागत तरीके से होती है उसको और ज़्यादा मजबूत करता है। बिल्कुल, यही तो खासियत है यहाँ की, जो वो हर संबंध का अपना एक मजबूती प्रदान करने के लिए किसी न किसी रीति से, किसी न किसी रिवाज से, किसी न किसी पर्व त्योहार से उसको जोड़ के रखता है, क्योंकि कभी भी टूटने का डर नहीं बना रहे। एक नयापन लेके, हर दिन एक नयापन लेके आदमी उठता है, उसको संजो कर रखता है, इसे यादों में भी संजो के रखता है, और हर संबंध का अपना एक महत्व यहाँ है, और जिसे बरकरार रखने का आदमी हर संभव कोशिश करता है। यहाँ जोड़ने की परंपरा है, तोड़ने की नहीं। ये इसीलिए मिथिलांचल कहा जाता है। बिल्कुल। तो और कोई मिथिला होली से संबंधित और से गीत, ताकि हमारे दर्शक पूरे कार्यक्रम का पूरा आनंद उठा सके। एक आपको यहाँ अक्सर मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जो राम और सीता की ये धरती है, और शिव पार्वती, शिव जी भी यहाँ दामाद बन के रहे हुए हैं, तो उनसे भी जुड़ी हुई कई होलियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं। कृष्ण जी से भी जुड़ी हुई कई होलियाँ हमारे यहाँ प्रचलित हैं। और होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ देश के हर कोने में इसे मनाया जाता है। मुझे जहाँ तक है, आप हिंदी फिल्मों में भी देखेंगे तो बहुत से गाने ऐसे फिल्मों में आपको फिल्माए गए हैं जो आज मतलब यादगार बन के हर के बच्चे के जुबान पे आज भी आपको सुनने को मिलता है। तो हिंदी फिल्मों में भी जिसका इतना महत्व रहा है, और हमारे आपके यहाँ तो खैर ये हमारा आपका त्यौहार है, पर्व है, और भारत के हर देशों में किसी न किसी रूप में इसे मनाया ही जाता है, और मिथिलांचल में भी यहाँ इसे मनाया जाता है। तो सबकी होली हमने गाई है। एक होली सिर्फ एक लाइन हिंदी फिल्म का है, बहुत ही प्रचलित है। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, रंग चल के सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे। बहुत ही मधुर गाना, और बहुत जगह मैंने छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ इस गाने को गाते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत ही कर्णप्रिय ये गाना है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हर प्रांत के लोग इस पर्व को मनाते हैं, और सौहार्द का वातावरण बनाकर मनाते हैं, और हर मजहब के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ये एकता का प्रतीक है, और हमारे यहाँ तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी मिलजुल कर एक दूसरे के पर्व में सम्मिलित होते हैं। तो हमारा मिथिलांचल तो वैसे ही महान है, बिल्कुल हर पर्व त्योहार के लिए महान है। हर कोई एक जगह इकट्ठा होकर इसको मनाते हैं। ज़्यादा जोड़ता है, गीत ही सबों को एक दूसरे के साथ बांधता है। बिल्कुल, संगीत में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, ये एक साधना है ऊपर वाले, ये एक इबादत है, ऊपर वाले से सही रूप में कहिए तो मिलने का एक साधन है। तो मैं समझती हूँ कि संगीत किसे नहीं प्रिय है, और संगीत ही सबको जोड़ता है। और कोई आपकी डायरी में कुछ ऐसे गीत जो हमारे दर्शकों को भागे? ये होली की जो परंपरा रही है, मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो छोटे टोलियाँ निकलती थी घर में। जब देखते हैं कि खाना वगैरह जब हो जाता था तो हर उम्र की एक टोली निकलती थी। बच्चों की अलग टोली, महिलाओं की अलग टोली, और पुरुषों की अलग टोली, बुजुर्ग हैं उनकी एक अलग टोली निकलती थी।
तो बड़ा अच्छा लगता था। अब तो समय का सबों को अभाव रहता है, लेकिन उस समय की होली जितनी मनभावन थी और जितना एंजॉय हम लोग करते थे वो शायद अब उतना ही नहीं हो पाती है। तो एक गाना है कि रंग घोरू ने प्रिय मिथिला के गोरे, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने प्रिय मिथिला के गोरी, रंग घोरू ने मिथिला के कुले रीतिया है ठीक, मिथिला के कुले रीतिया है ठीक, खेलत फागु सब जोड़ी, खेलत फाग सब जोड़ी, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने प्रिय मिथिला के गोरी, रंग घोरू ने खेलो फाग रंग, रंग रस मातल, खेलब फागे रंग रस मातल, मिलत गले के टोले हो, मिलत सब एक टोले, रंग घोरू ने, रंग घोरू ने प्रिय मिथिला के गोरी, रंग घोरू ने। सुषमा जी, गीत जब आप बनाते हैं कोई गीत को, तो किन किन बातों को अपने मस्तिष्क में रख कर बनाते हैं ताकि वो एक पूरा एक रूप ले ले गीत का, और उस पूरे पर्व का या उस पूरे माने वातावरण का किस तरह अपनाते हैं आप लोग? सर सबसे बड़ी बात ये होती है मनोज जी कि जिस समय मैं सारे गाने खुद की लिखी हुई नहीं गाती हूँ। मेरे बहुत से मेरे गाने को, या मुझे कहिए कि वहाँ तक सफलता जितनी ही मिली हुई है वहाँ तक ले जाने में हमारे रचनाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। विद्यापति के गाने हुए, जी के गाने हैं, सरस जी के गाने हैं, या फिर आपको स्नेहलता जी हैं, प्रदीप जी हैं, जनक जी हैं। ये लोग ऐसे राइटर हैं, यहाँ के ऐसे धरोहर हैं जिनके गानों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि जो मतलब खुद को उससे हम उससे अपनी जुड़ाव महसूस करते हैं। वो जो भी गाने को लिखते हैं उस समय में ये लगता है कि जो सिचुएशन हमने उनसे कहा था या जिस पर्व त्योहार की जिक्र हमने की थी उसकी आत्मा को सारे मैंने उसमें डाल देते हैं। और फिर स्वाभाविक है जब शब्द अच्छे होते हैं, गाने अच्छे मिलते हैं, तो गाने में भी हम लोगों को सहूलियत होती है, सरलता और सहजता रहे। लगता है कि हाँ, उसी पर्व का बहुत ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करें तो होता क्या है कि सुनने वाले को सुनने में सहजता महसूस नहीं होती है। तो कोशिश करते हैं इन चीज़ों का कि जो शब्द जो हैं वो अच्छे हों, आम हो, जिससे शब्द हों, और जो सुनने वाले हैं वो उसको अपने हिसाब से एक्सेप्ट करे गाने को। क्योंकि अगर दर्शक समझेंगे ही नहीं तो उससे सुनेगा कौन? एक से बार, दूसरी बार, तीसरी बार सुनने की जहमत उठाना ही नहीं चाहेगा वो। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होता है। दूसरी बात, धुन, ऐसे धुन हो जो सुनने के बाद कर्णप्रिय हो, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और स्वाभाविक है इन सब बातों के बाद अपने गायकी को भी नए से नए रूप में लाना होता है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार दर्शक कितना सुनेंगे। एक ही बात को हम अगर बार बार उनके सामने में परोसे, तो एक ही व्यंजन भी अगर लगातार 4 दिन खाने को मिले तो 5वें दिन इच्छा आदमी की नहीं होती है। तो स्वाभाविक है उसमें थोड़ी सी विविधता तो लानी ही पड़ती है। तो कैसे आप चेंज करके और कुछ दर्शकों को हमारे एक होली का एक गाना है जो बिरहन नायिका है, और होली एक ऐसा त्यौहार है कि जिसको बलजोड़ी भी खेला जाता है। आपकी कहा जाता है। बिल्कुल, कि अगर 1-2 दिन आपकी इच्छा नहीं भी हो तो राह चलते भी आदमी कितना भी रिक्वेस्ट करता रहे थोड़ा सा लगा लीजिए, एक ऐसा माहौल बनता है उसमें।
और एक बिरहन के इसमें गाना का है, बेदर्दा दर्दों न जाने, आँखों में डाले अभी बेदर्दा दर्दों न जाने, आँखों में डाले अभी बेदर्दा दर्दों न जाने, रंग रभस मोरा कनिको ने भावे, रंग रभस मोरा कनिको ने भावे, मन के बतिया न जान बेदर्दा दर्दों न जाने, आँखों में डाले बेदर्दा दर्दों न जाने, आँखों में डाले। तो आपने सुना होली के रंगारंग गीत, जो हालांकि इनके डायरी में तो इतने हैं कि अगर 24 घंटा भी लगातार गाएं ना आपका मन भरेगा ना इन्हें, क्योंकि एक गायक के लिए भी उतना ज़्यादा रोमांच होता है कि उनके दर्शकों तक उनकी आवाज़ पहुँचे, और दर्शक भी चाहते हैं कि उनकी अपेक्षा जो है और के जो शब्द होते हैं वो हमें लगता है कि गायकों के लिए, जो हम देखते हैं कि कई बार और गीत चाहिए और के जो शब्द होते हैं वो गायकों को प्रेरणा देते हैं। तो यही डिमांड आ रही है कि गायकों के लिए कि और भी आपके इस तरह के जो हैं उसको 2-4 लाइन दे दें, तो दर्शक अभी के से लेकर के लगातार होली तक तो आपके इस गीतों का जो लुत्फ उठाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले चलते चलते एक गाना आप लोग को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही कि उन तत्वों से दूर रहें जो कि हानि पहुंचाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सौहार्द के वातावरण में इस पर्व का, इस त्यौहार का लुत्फ़ उठाएं और खुशी खुशी उस पर्व को मनाएं। यही होली की विशेषता भी होनी चाहिए, ताकि आपके रंग में भंग न हो। जिस तरह होली एक पूरा खुशी का माहौल देता है, वर्ष में एक बार इस होली का जो लुत्फ आनंद लेने के लिए आप इंतजार करते हैं, उसमें कोई भी थोड़ी सी रुकावट ना आए। बेझिझक होली खेलिए, लेकिन उन लोगों को ज़बरदस्ती ना लगाए जो इससे परहेज़ करते हैं। हो सकता है उनके त्वचा में या उनकी आंखों में इससे कोई समस्या हो, तो ऐसे कम से कम मानवता के नाते, नैतिकता के नाते आप होली को होली तक रहने दें, पूरी तरह एंजॉय करें, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को दबाव डाल के ना लगाएं। जी। इस पावन पर्व के अवसर पर बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग नशा करके जहाँ तहाँ गाड़ी बेतुके ढंग से चलाते हैं, और हमारे यहाँ बिहार में खास करके नशा मुक्त अभियान बहुत ज़ोर शोर से चला और बहुत हद तक सफलता भी मिली। उस दरमियान एक गाने को हमने गाया था और पॉपुलर भी हुआ था। निर्माण करो, निर्माण करो, सब मिल नवयुगे निर्माण करो, अभियान करो, अभियान करो, नशा मुक्ति के रे अभियान करो, निर्माण करो, निर्माण करो। हमें लगता है कि ये नशा मुक्ति अभियान जो 21 जनवरी को था पिछले साल, उस समय आपके ये गीत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए थे, और इसको लोगों ने सराहा भी था इस बात को, क्योंकि होली में नशा का कोई सामंजस्य नहीं था। लोग इसे मानने लगे कि होली का मतलब नशा,
लेकिन आप देखिए दोस्तों से जब नशा नहीं, कितने आनंद पूर्वक लोग होली भी मना रहे हैं, खाते पीते। होली का एक महीना है, बिल्कुल। खूब खाइए और पूरा एंजॉय कीजिए एक दूसरे के साथ मिल करके, जो अब हो रहा है। सुषमा जी, और कौन से ऐसे प्रचलित गीत आपके हैं जो हमारे अंत में दर्शक हम थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, जो दो चार लाइन आप दे दें, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है, बहुत जगह आपको जाना भी रहता है, हम भी जान रहे हैं कि अभी भी आपको कहीं जाना है, तो एक होली मिलन समारोह में ही शिरकत करनी है। इसके अलावा मतलब अन्य गीतों में से जी, लेकिन उससे पहले एक कृष्ण जी का होली, आपको एक लाइन हम सुना दें, जब सबों की हो गई तो उनके। होली खेलते नंद लाल सखे संगे, होली खेलते नंद लाल गोपी संगे, होली खेलते नंद लाल, लाल रंग खेले पियर रंग खेले, लाल रंग खेले पियर रंग फैले, फूले मोतियन हारे, फूले मोतियन हार, होली खेलते नंद लाल बिरज में, होली खेलते नंद लाल गोपी संगे, होली खेलते नंद लाल। वाह, वास्तव में हमें भी 1 घंटा के कार्यक्रम में लग रहा है कि पूरी तरह होली में हम डूब गए हैं, और खासकर एक पत्रकारों के लिए भी पूरा तनाव भरा साल होता है, और ऐसे में बहुत कम समय मिलता है कि जहां लोग गीतों से ही कम से कम अपने दिमाग को, अपने तनाव को थोड़ा सा स्थिर कर ले। ऐसे में तो हमें लगता है कि काफ़ी आपके गीतों को, तो प्रचलित कौन से ऐसे गीत हैं जो जिनको आपको, और अंत में हमारी एक फरमाइश होगी, जो विद्यापति के गीत जो सभी जगह प्रचलित होते हैं, सबसे पहला वही गीत गाया जाता है, वो हम अंत में जाने से पहले आपको सुनेंगे ही, क्योंकि वो हमारी फरमाइश होगी। अभी आपके प्रचलित कौन कौन से गीत हैं जिनके कैसेट्स भी निकले हैं और लोगों ने भी उनको चढ़ा? अभी आपको कुछ दिन पहले दहेज प्रथा से संबंधित कुछ गाने हमने रिकॉर्ड किए थे, और अच्छे उसके रिस्पांस भी हमें मिले। तो वो एक गाना है आपको, हम सब मैथिल मिथिलावासी, मैथिली के संतान छी, बिना टका के ब्याह रचायबे या हमर पहचान छी, बिना टका के ब्याह रचायबे या हमर पहचान छी, बेटा बेटी में फर्क न करियो, दुनू एक समान छै, बेटा बेटी में फर्क न करियो, दुनू एक समान छै, एक सा बढ़ के एक धिया सबे, पढ़ल लिखल गुणवान छै, स्नेह भाव सँ नेह लगाबू, यह हुनक सम्मान छै, हम सब मैथिल मिथिलावासी, मैथिली के संतान छी, हम सब मैथिल मिथिलावासी, मैथिली के संतान छी। बहुत ही अच्छा, और खासकर मैथिली गीत दिल को छू जाने वाले होते हैं। आपके अंदर जितने भी तनाव हो, मैथिली गीत अगर सुनेंगे तो लगेगा कि आप पूरे तनाव से मुक्त हो चुके हैं। और भी अगर एक दो गीत आपके सामने अगर हो तो? एक रचना विद्यापति जी की जो खास करके मुझे बहुत पसंद है, वो है आपको, बसंत ऋतु में उनके लिखे हुए गाने हैं। अभिनव कोमल सुंदर पात, बसन सागर बने पहिरल रात, अभिनव कोमल
सुंदरी बसाते बसने पहरे बने पहिरल राम अभिनव कोमल सुंदर पाते बसन सागर बने पहिरल राम मलय पवन डोलय बहुभाते अपन कुसुम रस नहीं माते देखी माधव मन उलसनते बिरदावन भेला बेकत बसंते अभिनव कोमल सुंदर पाते। बहुत ही अच्छा। और हमें लगता है कि ना मेरा मन भर रहा है ना हमारे दर्शकों का, तो इसको किस तरह पटा जाए ताकि आपको जाना भी है जल्दी में एक दो गीत, क्योंकि मेरा अभी गीत बाकी है जो मेरा फरमाइश है वो। एक गाना आपको महेंद्र जी की लिखी हुई है, ये वैसे है भोजपुरी में, लेकिन मुझे चूँकि मैं हर भाषा की कद्र करती हूँ, तो एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। और कभी अगर भोजपुरी बहुल क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है या दर्शकों की कभी फरमाइश आ जाती है, तो उस दरमियान मुझे अगर कभी भोजपुरी, क्योंकि अगर दर्शक डिमांड करे तो कलाकार का दायित्व भी बन तो जाता भोजपुरी गाना अगर गाने का कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं महेंद्र जी या फिर भिखारी ठाकुर इन लोगों के गाने को गाने की कोशिश करती हूँ। एक गाना है आपको महेंद्र जी की लिखी हुई, रूपवा सजावले है रूपवा सजावले हम रहे गइन रे परे देसिया बलमुआ नाइल रे परे देसिया बलमुआ नाइल रे परे देसिया बलमुआ जारा के दिन मामे उगल जोड़िया दूधवा नहा गईनी सगरो नगरिया अंगना में बैठ गौरी चंदा के निहारे अंगना में बैठ गौरी चंदा के निहारे देहिया में अगिया लगा गईनी होए पैरी देसिया बलमुआ नाइल रे परे देसिया बलमुआ रूपवा सजबले राते रूपवा सजबले राते रहे गल रे परे देसिया बलमुआ नाइल रे परे देसिया बलमुआ नाइल रे परे देसिया बलमुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आपका एक गीत हम आपसे कहेंगे कि जो मैथिली में सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, दर्शकों को तो आपकी बहुत गीत ही पसंद है, लेकिन आपको सबसे अधिक सबसे ज़्यादा कौन सी गीत मैथिली की पसंद है जिसको आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं, जिसको आपको लगता है कि सभी गीतों में एक गीत ऐसा है जिसे आप पसंद करती हैं? मेरी एक गाना है आपको जो बहुत पहले हम उसे गाया करते थे, और मैं अपने कैसेट में जिस दिन उस गाने को गाई थी उस समय मुझे भी लगा था कि शायद
मैं 100% दे पा रही हूँ या नहीं, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी उस समय, क्योंकि हाथ से गाने से या जो गाने होते उससे आपको किसी भाव से जुड़े हुए, किसी करुण रस से जुड़े हुए अगर कोई गाना गाना हो तो वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि उस तरह के आवाज़ को वो मूर्त रूप देना होता है कि उस समय एक कलाकार के लिए बहुत बहुत कठिन होता है। तो मैं गंगा कैसेट दिल्ली के माध्यम से एक शादी का कैसेट मैं गाने गई थी। उसमें एक गाना था कन्यादान का। वो गाना गाते हुए मुझे बहुत बहुत ही क्या कहे कि भावनात्मक रूप से मैं इतनी जुड़ गई कि उस गाने को गाने के लिए मुझे बहुत बहुत दिक्कत हुई, बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मैं जब मानसिक रूप से उसके लिए अपने आप को तैयार की, उसके बाद जाके मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, और वो गाना आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है। एक दिन आहे सीता निपल मंदिर घरे धनो सादल होंगे ठाए। एक दिन आहे सीता निपल मंदिर घरे धनो सादल होंगे ठाए। घरे सो बाहर भेले माए सुनैना। घरे सो बाहर भेले माए सुनैना। तेहरे खसले झमाए कोना के अब सीता बियाह बे अब सीता रहती कुमारी। अब सीता रहती कुमारी। अब सीता रहती कुमारी। हमें लगता है जिस तरह दर्शकों की भावना होती है उससे ज़्यादा कलाकारों की भावना होती है, और गीत गाने से पहले उस गीत के पूरे रस, बोल, भावना अपने आप में समाहित करना पड़ता है, तभी वो स्वर निकलते हैं जिसे दर्शक पसंद करते हैं। कितनी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई ये गीतें थी जिसे आंखें भी नम हो जाती हैं। तो हर तरह के गीत होते हैं, कभी दर्शकों को हंसाने वाले तो कभी रुलाने वाले, कभी भावनात्मक रूप से जोड़ने वाले, कभी एहसास कराने वाले। ऐसे गीत को गाने वाले ही कलाकार कहे जाते हैं। और खासकर मिथिलांचल की धरती पर डॉक्टर सुषमा झा ने अपने बेहतरीन आवाज़ और गीतों से जिस तरह दर्शकों के दिल में न सिर्फ जगह ही नहीं बनाई, बल्कि जितने भी संस्कार कार्यक्रम होते हैं उनके यहाँ, उपनयन हो, शादी विवाह हो, सभी जगहों पर उन्हें हर जगह डॉक्टर सुषमा झा के गीत जब बजते हैं तो लोगों को लगता है कि मिथिला की एक ऐसी गायिका है जिसे शारदा सिन्हा का दूसरा रूप कहा जाता है। और आने वाले समय में अपने लगातार नए नए कैसेट्स के जरिए दर्शकों के बीच और भी अपना स्थान बना रही हैं। और खासकर प्रतिस्पर्धा ऐसा होता है जो हर कलाकार को उसे बेहतर करने की चाहत होती है, और इसमें कितना दिन रात मेहनत और लगन के साथ ईमानदारी पूर्वक कार्य करना पड़ता है, आप इसका एहसास इनके गीतों से अवश्य लगा सकते हैं। क्योंकि जीवन सिर्फ एक संघर्ष का महत्व नहीं है, जीवन में हमेशा संघर्ष करना है और करते रहना है अगर आपको आगे बढ़ते जाना है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे बढ़ना है तो।
क्योंकि आने वाले समय में ऐसे कई गायक भी आ जाते हैं जो अपने गीतों से तत्काल दर्शकों का मन तो मोह लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाते। जो लंबे समय तक अपनी प्रतिस्पर्धा को बना करके आगे अपने गीत से, भावना से अगर जोड़ते हैं तो वही कलाकार कहलाता है। और मिथिलांचल की धरती कलाकारों से भरी पड़ी है। ऐसे में डॉक्टर सुषमा झा ने आने वाले समय में अपने नाम और अपनी शोहरत के बदौलत अपने गीतों के नया आयाम मोड़ देकर, नई दिशा देकर लोगों में एक नई पहचान बनाई है और आगे भी इनकी पहचान बनेगी। अब एक हमारा भी एक है जो हमेशा वो गीत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, विद्यापति जी का वो गीत जो हर कार्यक्रम में आप भी गाती हैं और भी लोग गाते हैं विद्यापति जी का। बिल्कुल, जय जय भैरव असुर। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो ये गीत तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। पहचान है मिथिला की। क्योंकि हमें लगता है कि हर कार्यक्रम में ये गीत तो बजते ही बजते हैं। जो भी कलाकार होते हैं, पहला गीत अगर शुरू होता है किसी स्टेज पर तो इसी गीत से लेकर के शुरुआत भी होती है, और इस गीत को गाने वाले भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सहज महसूस करते हैं और दर्शक भी तालियों की गूंज से करते हैं। ये इसलिए सहज महसूस करते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि हमारे यहाँ की परंपरा जो है, हम घर में या बाहर भी कहीं भी कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत जब करते हैं, घर पे ही अगर कोई शादी है, विवाह है, तो हम कुलदेवी के गानों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, या घर पे भी करते हैं किसी भी। तो उस दरमियान ये गाना इतना हम सुने रहते हैं। हमारे घर के बच्चे जो होते हैं इतने अपने घरों में बार बार अपने दादी से, नानी से, या अपनी माँ से, या अपनी बहनों से सुने हुए रहते हैं कि इसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है। हर बच्चे जो हैं, और कोर्स में भी इसे सम्मिलित किया गया मैथिली के किताबों में, तो उससे भी बच्चों की जिज्ञासा बनी रहती है। और हमारे यहाँ हम भी गुनगुनाने लगते हैं उस गीत का। ऐसा शब्द है और ऐसा है कि हर वो गाना कालजयी रचना है उनकी, विद्यापति जी की। तो चलिए इसकी दो लाइनें हम आपको जरूर। जय जय भैरव असुर भयाने, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसाउन, सहज सुमति वर दिया है गोसाउन, अनुगत गति तुवे पाया, जय जय भैरव असुर भयाउने, वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मन चूड़ा, कतौक दैत्य मारी मुँह मेलले, कतौक दैत्य मारी मुँह मेलले, कतौ गले कैलकूरा, जय जय भैरव असुर भयाने। बहुत ही अच्छा। और हम बता दें, ये गीत इसलिए हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि हर घर में ये गीत तो कम से कम कोई भी गा सकता है और दोहराता है। और स्टेज पर जब भी कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसके पहली गीत यही होती है। और ये गीत ऐसा है जो मैथिली के कलाकारों में, मैथिली के दर्शकों में एक नया जोश और उमंग भरता है। और हमें लगता है कि डॉक्टर सुषमा झा जो अपने गीत और आवाज़ से दर्शकों के बीच गई हैं और दर्शकों की अपेक्षाओं पर हमेशा खरी उतरे, ये शुभकामना भी है होली के अवसर पर। और हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर सुषमा झा के नाम एक दिन पूरे देश के कोने कोने की जगह, विदेशों में भी इनके गाए हुए हर एक गीत पर लोग झूमें, लोग सराहें, और भावनात्मक रूप से हमारे जो परंपरागत जो गीत हैं या फिर हमारे जो संस्कार हैं, जो हमारे पर्व हैं, उस पर जो आधारित की रचनाएं होती, जो गीत होती हैं, उसकी आवाज़ तो कम से कम देश और विदेशों में झूमे ही। क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा जरिया हो गया है जिसके तहत सभी लोग मैथिली गीतों का आनंद और लुत्फ उठाते हैं।
और ऐसे समय में मैथिली गायकों के लिए एक चैलेंज का विषय भी कि क्या अपने दर्शकों की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे। अंतिम में आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो आपसे जुड़े रहे, किस तरह आप आपकी उनकी भावनाओं को समझकर आप उनको गीतों को देते रहें। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भारत के हर कोने में मैथिली स्टेज पर जहाँ भी मुझे मौका मिला, मैं भारत के हर प्रांत में, हर राज्यों में लगभग मैंने अपने कार्यक्रम दिए हैं। नेपाल में भी हमारे कार्यक्रम कई बार हो चुके हैं और मुझे तमाम दर्शकों का स्नेह प्यार मिलता रहा है। मैं आप लोगों के बीच स्टेज के अलावा सोशल मीडिया पर भी आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। यूट्यूब पर हमारे बहुत से गाने उपलब्ध हैं, आप उसे सुने, उसमें जो भी कमियां आपको लगे वो आप प्लीज़ अपनी राय हमें दें, ताकि मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं और अच्छे से अच्छे गाने को गाने का प्रयास करूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। इसके लिए आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अभी तक जितने भी दर्शकों ने मुझे कमेंट्स दिए हैं, जो अपनी राय भेजी है, मैंने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, इससे बहुत बेहतर होगा। तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आप लोगों के राय का इंतज़ार रहेगा और इसी के साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ तो नमस्कार। धन्यवाद। होली की ढेर सारी शुभकामना। पूरे दर्शकों की तरफ से हम डॉक्टर सुषमा झा को भी शुभकामना देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनके स्वर को इतनी और मजबूती प्रदान हो कि देश विदेश में भी लोग अगर पहली क्लिक करें तो डॉक्टर सुषमा झा के गीतों से सुबह हो और डॉक्टर सुषमा झा के गीतों से शाम हो, क्योंकि यही मैथिली की परंपरा है। और एक गायक की पहचान और गायक की अचीवमेंट के साथ गायक को आशीर्वाद अगर आप दे सकते हैं तो इसी के माध्यम से दें, ताकि उनकी गीतों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें। तो मतलब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए अन्य कार्यक्रमों के साथ। धन्यवाद।